देखिए, ये आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है। गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीता गया। चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ा है बीजेपी का, बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा है और प्रशासन ने चुनाव लड़ा है बीजेपी का। न कानून व्यवस्था सही है, न चुनाव आयोग सही है। यहाँ तो सब के सब बिके हुए हैं। जो जंगपुरा में मनीष सिसोदिया जी हल्ला करते रह गए, दोनों तरफ कानून के हाथ था और बोल रहे हैं कि जो नहीं जांच किया जाए घर को, लेकिन किसी ने जांच नहीं किया। गाड़ी भी वहाँ खड़ी थी, उसको भी बोला गया जांच करने के लिए, वो गाड़ी का डिक्की भी नहीं खोला गया। ये कहाँ का न्याय है? जब चुनाव हो गया, सबसे पहले मीडिया लोग के पूरा वैज्ञानिक बन जाते हैं। एग्जिट पोल में दिखा रहे थे 55 से 60 सीट दिखा रहे थे। न कानून व्यवस्था सही है, न चुनाव आयोग सही है। यहाँ तो सब के सब बिके हुए हैं। मीडिया के पास इतना मैंने अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि उनके पास कितना दिमाग है कि हम लोग इतना बता देते हैं। जब इतना सीट आने के मैंने एग्जिट पोल दिखाए, उसमें कम कैसे हो गए? सोचने वाली तो बात है। अंदाजा होता है ना, आइडिया होता है। हरियाणा में भी तो पलट गए थे ना। पलट गए थे, लेकिन ये भी तो देखिए एग्जिट पोल कैसे दिखा रहे हैं 55 से 60, 55 से 60 पोल में हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी। बनने जा रही थी। ठीक है, लेकिन ना हम यहाँ की बात कर रहे हैं जो सामने दिखाया गया है। और जो लोगों के साथ देखिए, नई दिल्ली के हम बात बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो एलईडी को तोड़ा गया, फाड़ा गया, मारा गया, उस समय कहाँ था कानून? जो जंगपुरा में मनीष सिसोदिया जी हल्ला करते रह गए, दोनों तरफ कानून के हाथ था और बोल रहे हैं कि जो नहीं जांच किया जाए घर को, लेकिन किसी ने जांच नहीं किया। गाड़ी भी वहाँ खड़ी थी, उसको भी बोला गया जांच करने के लिए, वो गाड़ी का डिक्की भी नहीं खोला गया। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग पूछना चाहते हैं, ये कानून सबके बराबर है कि अलग अलग है? सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये इस धरती पर, इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है। फुल डेमोक्रेसी है कि सबको अधिकार है बोलने का, चलने का, इस धरती पर जीने का। लेकिन यहाँ तो खुलेआम बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। शीश महल हो गया या यमुना का पानी हो गया, तो क्या ये जीत का फैक्टर बन गया भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं AK सिन्हा, गोविंदगंज विधानसभा प्रभारी, बिहार से। देखिए, ये आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है। गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीता गया। चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ा है बीजेपी का, बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा है और प्रशासन ने चुनाव लड़ा है बीजेपी का। और 5 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका था कि मेन गेट से एंट्री तो आम आदमी पार्टी दे नहीं सकती है। हमें किसी भी हालत में हम सत्ता में नहीं घुस सकते हैं। इसलिए उन्होंने 5 साल पहले से प्लान शुरू किया, चोर दरवाजे बनाना शुरू किया कि चोर दरवाजे से कैसे एंट्री मारे हम, और वही आज हुआ है। पूरी प्रशासन और चुनाव आयोग उनके पक्ष में खड़ा रहा और अंत समय तक उनको जिता करके ही दम लिया। और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला इस बार। इसका क्या कहना कांग्रेस की अपनी करनी उसके सामने आई है। उसको पता था कांग्रेस को कि मेरा यहाँ खाता भी नहीं खुलना है, वो पहले पता था। कांग्रेस यहाँ चुनाव इसीलिए लड़ी, और कांग्रेस नहीं लड़ी, कांग्रेस को लड़वाया गया आम आदमी पार्टी को डैमेज करने के लिए। और कांग्रेस ही नहीं, उस तरह के कई पार्टियों को, कई उम्मीदवारों को प्राइवेट में भी उतारा गया ताकि आम आदमी पार्टी का वोट जो है वो बढ़ जाए और हम जो है निकल जाए। कई तरह के खेल किए, कई तरह के चोर दरवाजे बनाए गए, जैसे वोटर लिस्ट से नाम काटना, अपने लोगों को नाम में जोड़ना, पैसे बांटना, ये सारी चीज़ें खेल हुआ है। और उसमें प्रशासन और चुनाव आयोग खुली उसको समर्थन दिया है। आपका नाम क्या है? आप भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी? नाम है मेरा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। पन्नालाल प्रसाद आम आदमी पार्टी के ही हैं। हाँ। और हम चंपारण से आए हुए हैं, पूर्वी चंपारण। अच्छा। और हम पहली बार आए हैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली की व्यवस्था सुने हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ऐसा ही रावण है, ये कब मारा जाएगा ये पता नहीं। ये गलती करते जा रहा है, खुद भ्रष्टाचार कर रहा है और प्रधानमंत्री बना हुआ है। अब हमको लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं हो रहा है ये कभी ये मोदी से हम लोग छुटकारा पाएंगे। और हम लोग इस षड्यंत्र में फंस गए हैं कि कहीं भी ऑफिस में जाते हैं तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है, रिश्वत का बाजार ही चल रहा है। तो भाई प्रधानमंत्री ऐसे है कि हमको कोई रास्ता नहीं दिखा, खुद भ्रष्टाचारी है। कैसे है प्रधानमंत्री देश? जी, कैसे है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जिसके हमको ब्लॉक में जाते हैं तो बिना रिश्वत का कोई भी सुविधा नहीं मिलता है। हमको ज़मीन है 1 बीघा 2 बीघा वाले को
आपको राशन मिलता है और कोई सुविधा मांगने जाते हैं तो बिना रिश्वत का कोई सुनबे नहीं करता है। रिश्वत यहाँ पर देनी पड़ती है। आपको यकीन हो रहा है आम आदमी पार्टी हार गई? मुझे तो मैं भाई देखो कैमरे में सच में बोल रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं था कि हमारी पार्टी हारेगी। हमें बेशक ये उम्मीद जरूर थी कि हम 10-15 विधायक ऊपर नीचे कर जाएंगे, लेकिन हम आपसे देखिए इस कैमरे के माध्यम से बताते हैं, हम जितने जीते हैं ना, हमें डर ये भी लग रहा है उसमें 10 विधायक रात तक उनके भाजपा में ना चले जाए, अच्छा, क्योंकि पार्टी जीरो करने के चक्कर में लगे, हराने के चक्कर में नहीं लगे हैं। और 5 से 7 विधायकों को हमें डर है अभी भी कि जीते हुए ना चले जाए भाजपा के। फोन आ रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ट्वीट किया गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये 7 विधायकों को तो 15 करोड़ रुपए भाजपा ने कह दिए थे भाई हम दे रहे हैं। इनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, इसलिए जीरो की वैल्यू ये समझते नहीं, जितने में आ जाए उतने में रख लेते हैं। इनका तो एक ही है, या तो वोट से या तो नोट से। तो हमने कहा भैया, तो हमारे संजय सिंह हैं जी, वो सदन से लेके पटरी से लेके सदन तक आवाज उठाते, वो डरते नहीं किसी से। हमारे नेता भी वही हैं, संजय भैया जिंदाबाद और केजरीवाल जी जिंदाबाद। तो ये नोटों से खरीदने की अभी भी इतनी बहुमत के बाद भी ये हमारे और विधायक खरीदने की कोशिश में लगे पड़े हैं, ताकि केजरीवाल जी को जो विपक्ष में है उनका विपक्ष खत्म करने के चक्कर में है लोग। तो देखिए, हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद थे और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनसे हमने बात की, और जो बीजेपी है, कांग्रेस है, उन पर वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आए। अपने सहयोगी प्रवीण के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ विन के लिए, नमस्कार।